हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। इस क्लास में हम लोग देखेंगे यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2023 के लिए करंट अफेयर्स देखेंगे। और ये पूरे एक वर्ष का करंट अफेयर्स होगा, पूरे एक साल का। और जो घटना चक्र की ई दृष्टि आई हुई है, ई दृष्टि, उसी का ये जो है कि ये नोट्स है। और इसमें जो है कि उत्तर प्रदेश स्पेशल के करंट अफेयर्स हम लोग सिर्फ देखेंगे। 1 से 1.5 घंटे का वीडियो होगा जिसमें कंप्लीट उत्तर प्रदेश का वीडियो हम लोग देख लेंगे। उसके बाद जो है कि ई दृष्टि का अगला पार्ट आएगा जिसमें हम लोग कंप्लीट वीडियो देखेंगे पूरे एक वर्ष के करंट अफेयर्स का। तो इस वाले वीडियो को आप लोग एक बार पूरा ध्यान से देखिए, जिसमें से कि आप लोगों के उत्तर प्रदेश स्पेशल से जितने भी करंट अफेयर्स आएंगे इस वीडियो से बाहर नहीं जाने वाले हैं। तो एक बार पूरा देखिए, उसके बाद जो है कि मैं पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहां से रिविजन कर लीजिएगा। आइए देखते हैं तो उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स। तो इसमें सबसे पहले दिया है कि राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023। तो राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 में 10 अप्रैल को अभी लेटेस्ट में हुआ है। 2 दिवसीय सम्मेलन था ये, और ये कहाँ पर किया गया? तो ये लखनऊ में किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें केवल हम लोग चीज़ें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं उसी को हाईलाइट करेंगे ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन हो जाए। तो यहाँ पे जो है कि राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो 2023 में 10 अप्रैल को लखनऊ में किया गया। 2 दिवसीय आयोजन था ये। तो बस इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो देखने का ये फायदा होगा कि जो लोगों को नहीं पता है कि कैसे पढ़ना है बुक को, उसका यहाँ पे एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन सी चीज़ें हमें याद करनी है। बाकी इसमें तो बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन सभी चीज़ों को याद करना जरूरी नहीं होता है। आइए देखते हैं स्कूल चलो अभियान 2023 में। तो 1 अप्रैल 2023 को स्कूल चलो अभियान मुख्यमंत्री जी ने स्कूल चलो अभियान 2023 के नाम से तथा विशेष रोग संचारी अभियान, ये दोनों ही अभियान जो है कि लॉन्च किया। और स्कूल चलो अभियान में एनसीईआरटी द्वारा विकसित स्कूल रेडीनेस कैलेंडर तथा स्कूल मैनुअल, इन दोनों का भी विमोचन किया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसका किसके साथ किया गया। और इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति को लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाने हेतु रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया है। तो महिलाओं या बालिकाओं को जो कि आत्मरक्षा के गुण सिखाने हेतु रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम ये शुरू किया गया है। और आत्मरक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल का भी विमोचन किया गया है। तो ये मुख्यमंत्री जी के द्वारा कब किया गया है? तो 2023 में 1 अप्रैल को किया गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हाईलाइट किए जा रहे हैं। तो आप लोग इसको विशेष रूप से ध्यान करेंगे। अगर कोई नोट कर पा रहा है तो ठीक, अगर नहीं भी नोट कर पा रहा है तो मैं ये पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से रिविजन कर लेंगे। एक बार वीडियो को आप लोग पूरा देख लीजिए, यहाँ से सारे क्वेश्चन जो है कि आप लोगों के उत्तर प्रदेश स्पेशल के हो जाएंगे। और स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ 1 जुलाई 2017 से किया गया था यूपी में। ये इसके बारे में दिया गया है। आइए देखते हैं अगला पॉइंट जो है। अगला करंट अफेयर्स है कि अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप। तो ये 2022-23 का किया गया है, मार्च 2023 में। और ये 71वीं थी अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक क्लस्टर चैंपियनशिप। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये लखनऊ में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इसका जो है कि आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो ये लखनऊ में किया गया था। और इसमें 32 टीमों के कुल 3100 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट उतनी नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इसका आयोजन कब किया गया था? तो 1 मार्च जो है कि मार्च में 2023 में ये किया गया है लखनऊ में। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आइए देखते हैं। तो रेशम कृषि मेला 2023 में 30 मार्च को किया गया मुख्यमंत्री जी द्वारा। तो ये कहाँ पर किया गया? गोरखपुर में। तो ये 2 ही पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कहाँ पर किया गया रेशम कृषि मेला का आयोजन। तो ये गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो इसमें केवल जो इंपॉर्टेंट है हम लोग उसी को फोकस करेंगे। बाकी इसमें तो बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, उतना अभी एग्जाम टाइम में हो भी नहीं पाएगा और ज़रूरी भी नहीं है, एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है। और इसमें उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार की रेशम जो है कि पाई जाती है। जैसे इसमें दिया गया है कि सहतूती रेशम, तो ये गोरखपुर हो जाएगा। सहतूती रेशम गोरखपुर। और एरी रेशम, तो एरी रेशम कानपुर हो जाएगा। और कानपुर एरी रेशम हो जाएगा। और टसर रेशम सोनभद्र में। तो कुल 3 प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है यूपी में। और रेशम कृषि मेले का आयोजन जो है कि गोरखपुर में किया गया था मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो यहाँ पे जो है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि 3 प्रकार के रेशम, और जिसमें सहतूत गोरखपुर, एरी कानपुर और टसर सोनभद्र हो जाएगा। वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023। तो इसका आयोजन 24 मार्च को किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, वाराणसी में किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन यूपी में कहाँ पर किया गया है, क्योंकि मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है।
तो ये वाराणसी में किया गया था। और विश्व क्षय रोग दिवस, यह आयोजन विश्व क्षय रोग दिवस के दिन पर किया गया है, जो 24 मार्च को मनाया जाता है, विश्व क्षय रोग दिवस, वर्ल्ड टीबी डे, तो इसी के दिन। और इसका इस बार की थीम क्या थी, विषय क्या था, हाँ हम क्षय रोग को समाप्त कर सकते हैं, यस वी कैन इन टीबी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ये पूछा जा सकता है कि इसका विषय क्या था, इस बार का थीम क्या था। और जो है कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं करंट अफेयर्स में। तो इसका आयोजन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया, और इसके साथ स्टाफ टीबी पार्टनरशिप, ये 2 संस्थान जो कि इसमें शामिल हैं। और इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुक्त पंचायत पहल का भी, टीबी मुक्त पंचायत पहल का भी शुभारंभ किया इसी दिन से। तो ये पूछा जा सकता है कि टीबी मुक्त पंचायत पहल का शुभारंभ कब किया गया, तो मोदी जी के द्वारा 24 मार्च वाराणसी से किया गया है। और यहाँ पे जो है कि कुछ वाराणसी में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण और उच्च नियंत्रण प्रयोगशाला केंद्र की आधारशिला रखी, और मेट्रोपॉलिटन पब्लिक हेल्थ सर्विलांस यूनिट साइट का भी उद्घाटन किया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि यूपी में किया गया है और हाल ही में किया गया है, और एग्जाम भी होने वाला है, तो ये जरूर पूछा जा सकता है। तो आप लोग एक बार वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि अगला वीडियो जो करंट अफेयर्स का आएगा 1 वर्ष का पूरा कंप्लीट, तो उसके लिए आप लोग खोजना ना पड़े। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोगों को टेस्ट सीरीज लगाना है तो ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज और दृष्टि की दोनों को कराया गया है, यहाँ पे 25-30 लेक्चर हो चुके हैं उसके, तो आप लोग जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आइए देखते हैं आगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022। तो 10 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश में कराए जाने के लिए विभिन्न कमेटियों का गठन किया है। और उत्तर प्रदेश में पहली बार यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किया जाएगा, और ये जो है कि 4 जिलों में किया जाएगा। कौन कौन से जिले हो जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और जो है कि गौतम बुद्ध नगर, इन 4 जिलों में जो है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किया जाएगा। आइए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। तो अगला दिया है कि एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री। तो जो है कि एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री कहाँ पर जो है कि, तो ये हरदोई में लगाई गई है, हरदोई में। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा आभासी माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से जो है कि हरदोई में, जो इसमें दिया गया है 5 मार्च को। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जो एशिया की सबसे बड़ी जो है कि पेंट की फैक्ट्री हरदोई में लगाई जा रही है। आइए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स कौन सा दिया गया है। तो अगला दिया गया है कि उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 के बारे में दिया गया है कि मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा खेल नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके तहत एक राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और जो है कि इसमें जो है कि आयुष्मान योजना के तहत जो प्रदेश में खेल योजनाओं के सभी एथलीट, कोच, खेल विज्ञानी, कर्मचारी और उनके परिवारों को जो है कि 5 लाख का कैशलेस जो है कि स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, केवल कि उनको स्वास्थ्य बीमा कितने का प्रदान किया जाएगा, तो 5 लाख का। और 10 करोड़ रुपए का प्रारंभिक कोष एक बनाया गया है खेल के लिए, उत्तर प्रदेश में खेलों के विकास के लिए। तो ये पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष कितने का बनाया गया, तो 10 करोड़ का। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें ई स्पोर्ट को भी शामिल किया गया है नई खेल नीति में। तो ये सारे जो है कि पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन कार्यक्रम। तो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो माइक्रो इरिगेशन के अंतर्गत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को प्रोत्साहन देने के लिए 5 वर्षों के लिए ये जो की योजना लाई गई है, 22-23 से 26-27 के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कितने वर्षों के लिए है और कब तक के लिए है। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। तो कालिंजर महोत्सव, ये पिछली बार भी एग्जाम में कभी पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में, तो इस बार भी पूछा जा सकता है। इसका आयोजन कब जो है कि किया गया, तो 17 फरवरी 2023 को योगी जी के द्वारा बांदा जिले में किया गया। तो कालिंजर महोत्सव बांदा जिले में किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इमिलिया कोडर गांव, तो बलरामपुर जिले में है ये इमिलिया कोडर गांव। थारू आबादी के लिए जो है कि राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय बनाया जा रहा है। तो बलरामपुर में जो है कि थारू जनजाति के लिए राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय बनाया जा रहा है। थारू जनजाति संग्रहालय इसे कहा जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है बलरामपुर में। BSS ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर बनाया गया है। तो ये वीजा के लिए जो है कि लखनऊ में एक ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। योगी जी ने 2023 में 4 फरवरी को इसका उद्घाटन किया।
इसमें केवल हम लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है सिर्फ उसी को डिस्कस करेंगे, बाकी फालतू चीज़ों को नहीं करेंगे। वैसे तो ये जो है कि आई दृष्टि की बुक इतनी मोटी है कि इसको 2 महीने लग जाएंगे कवर करने में, लेकिन यहाँ पर एग्जाम जो है कि जल्दी ही होने वाला है, तो आप लोग इसको केवल इम्पोर्टेंट पॉइंट को ध्यान दीजिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें क्या दिया गया है। तो अगला पॉइंट दिया गया कि उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 के बारे में दिया गया कि इसको 2 फरवरी 2023 को मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति मिली है और ये 5 वर्षों के लिए होगी, संपूर्ण प्रदेश में लागू होगी। और इसमें जो है कि इस नीति के तहत जो है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के संबंध में संयंत्र, मशीनरी और तकनीकी कार्य के जो है कि 35% का छूट दिया जाएगा। यानी कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए जो है कि सरकार द्वारा 35% का छूट दिया जाएगा और इसमें अधिकतम 5 करोड़ का होगा। यानी कि 35% छूट होगी लेकिन अधिकतम 5 करोड़ तक का होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, केवल 2 चीजें इसमें। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर दर्ज सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड है यूपी में। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर है, ये 5 वर्ष 347 दिन हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये सबसे लंबे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री रहे हैं। और ये जो है कि इसके पहले जो संपूर्णानंद थे 5 वर्ष 345 दिन थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। श्रेयस हरीश के बारे में 10 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2023, तो ये वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान जो है कि सबसे युवा मोटर बाइक श्रेयस हरीश को सम्मानित किया। तो ये पूछा जा सकता है। ये बेंगलुरु निवासी हैं श्रेयस हरीश। बेंगलुरु निवासी श्रेयस हरीश रेस में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय हैं। और अगला को देख लेते हैं पॉइंट, कलाशनिकोव AK-203 असाल्ट राइफल। तो ये जो है कि कलाशनिकोव AK-203 असाल्ट राइफल जो है इसका जो है कि प्रोडक्शन शुरू हो गया है जनवरी 2023 में अमेठी जिले में। इस अमेठी जिले में स्थित कोरवा आयुध फैक्ट्री जो है बनाई गई है, वहीं पर जो है कि इसका असाल्ट राइफलों का उत्पादन शुरू हो गया है। और ये भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है तथा इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसका उत्पादन कर रही है। तो ये कंपनी कर रही है भारत रूस के सहयोग से कर रही है। और इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2019 में किया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है पॉइंट। हम लोग थोड़ा जल्दी भी देखने का प्रयास करेंगे ताकि कम समय में आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके, टाइम का भी बचत हो। तो गणतंत्र दिवस 2023 में उत्तर प्रदेश की झांकी जो है कि 30 जनवरी 2023 को जो है कि इसमें अयोध्या दीपोत्सव को इस विषय पर तीसरा स्थान मिला है। तो ये पूछा जा सकता है कि जो अयोध्या दीपोत्सव था उसको जो है कि तीसरा स्थान दिया गया है इस बार जो है कि। और पिछली बार जो है कि उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ पर आधारित जो थी उसको पहला स्थान मिला था। तो इस बार तीसरा स्थान मिला है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक विजेता एवं प्रतिभागी 36वें राष्ट्रीय खेल में प्रदेश के पदक विजेता जो खिलाड़ी हैं उनको सम्मानित किया गया है। तो जो राष्ट्रमंडल खेल 2022 और में पदक विजेता और 36वें राष्ट्रीय खेल में जो है कि ये गुजरात में हुआ था 36वां राष्ट्रीय खेल। तो इसमें जो है कि खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। तो 26 जनवरी 2023 को सम्मानित किया गया है आनंदीबेन पटेल और योगी जी के द्वारा जो है कि इस कार्यक्रम रखा गया था राष्ट्रमंडल खेल। और इसमें 14 खिलाड़ियों को जो है कि कुल 5 करोड़ 30 लाख रुपए प्रदान किए गए और पुरस्कार और स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। तो यही इनको सम्मानित किया गया है कुल 14 खिलाड़ियों को। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। और जो 36वें राष्ट्रीय खेल हुए थे गुजरात में, इसमें जो है कि 66 खिलाड़ियों को कुल प्रदान किया गया है। तो 66 खिलाड़ी थे और उधर 14 थे राष्ट्रमंडल खेल में। और इसमें 36वें राष्ट्रीय खेल में उत्तर प्रदेश में पदक तालिका में 8वां स्थान था। यानी कि उत्तर प्रदेश का जो है कि जो 36वां राष्ट्रीय खेल हुआ था उसमें उत्तर प्रदेश का 8वां स्थान था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। पद्म पुरस्कार 2023 के बारे में देख लेते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आने की संभावना रहती है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो पद्म पुरस्कार 2023 के बारे में आइए हम लोग देख लें। तो पद्म विभूषण केवल एक लोगों को मिला है, मुलायम सिंह यादव को। ये मरणोपरांत दिया गया है सार्वजनिक मामले के मामले में। और पद्म श्री कितने लोगों को मिला है? तो ये कुल जो है कि कुल 7 लोगों को मिला है। टोटल जो है कि 8 लोगों को मिला है पद्म विभूषण को लेकर। तो मुलायम सिंह को लेकर जो है कि 8 लोगों को मिला है और पद्म श्री 7 लोगों को मिला है, जिसमें राधा चरण गुप्ता है साहित्य एवं शिक्षा से, दिलशान हुसैन है कला से, अरविंद कुमार हैं विज्ञान और इंजीनियरिंग से, उमा शंकर हैं सामाजिक कार्य से, मनोरंजन साहू हैं चिकित्सा के क्षेत्र में और ऋत्विक सान्याल है कला के क्षेत्र में, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हैं साहित्य और शिक्षा के।
तो इन लोगों को जो है कि मिला है पद्म श्री पुरस्कार। केवल पद्म विभूषण केवल मुलायम सिंह यादव को मिला था। आइए देख लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा और जानकारी हम लोग। और यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश मिलेट्स कदन पुनरुद्धार कार्यक्रम। तो जो 2023 को मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है, यानी बाजरा वर्ष, इसी को जो है कि कदन पुरस्कार श्री अन्न नाम दिया गया है। तो 28 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रदेश में मिलेट्स यानी कि ज्वार, बाजरा, कोदो, रागी आदि की खेती के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश ने मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम संचालन किया है। और इस नवीन योजना को 2023 यानी कि वर्ष से 2027 तक संचालित किया जाएगा। 5 वर्षों के लिए होगा। इसमें लगभग 186 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं इसके लिए, और ये सभी जिलों में शुरू किया गया है। लक्ष्मण पुरस्कार या रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार जो प्रदान किया गया है 2020, 21 और 22 दोनों साल के लिए प्रदान किया गया है। तो ये पुरस्कार कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो 24 जनवरी को जो है कि उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है, स्थापना दिवस। तो उसी दिन जो है कि समारोह रखा गया था इस अवसर पर। तो इसमें जो है कि पुरस्कार प्रदान किया गया तो 2021-22 के लिए तो केवल हम लोग जो है कि सम्मानित किया गया है, कुल 12 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से कुल 12 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। तो ये पूछा जा सकता है। और इसमें जो है कि इसमें नाम उतने आवश्यकता नहीं है कि किनको प्रदान किया गया है, इसमें केवल 12 खिलाड़ियों को आप लोग रख सकते हैं। और 2021-22 में जो है कि नेहा कश्यप वुशु और ज्योति शुक्ला हैंडबॉल के लिए, और लक्ष्मण पुरस्कार प्रदान किया गया राहुल सिंह हॉकी के लिए, और मोहित यादव कुश्ती और जनार्दन सिंह यादव कुश्ती के लिए। और जो है कि रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार जो है कि 2021-22 के लिए तरुण शर्मा को और जो है कि मनीष भाटी को। और लक्ष्मण पुरस्कार 2021-22 में मोहम्मद आरिफ को हॉकी के लिए दिया गया है, और राधे श्याम सिंह जो है कि एथलेटिक्स के लिए दिया गया है। सुहास एलवाई जो है कि दिव्यांग जन वर्ग में मिला है को बैडमिंटन के लिए, और दीपेंद्र सिंह को निशानेबाजी के लिए, और विवेक चित्रकारा को पैरा तीरंदाजी के लिए। तो इन लोगों को जो है पुरस्कार मिला है। नाम याद नहीं रखेंगे तब भी जो है कि हो जाएगा। यहाँ पर 12 लोगों को कुल प्रदान किया गया है। रन फॉर G20 वाकाथान, तो इसका जो है कि 21 जनवरी 2023 को आयोजन किया गया लखनऊ में। तो ये जो है कि लखनऊ, आगरा, वाराणसी और नोएडा वाराणसी इन 4 जगहों पे जो है कि इसका आयोजन किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। तो आरोहण पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो जनवरी 2023 में शुरू किया गया, और 746 राज्य के सभी 746 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में जो है कि लड़कियों की सुरक्षा एवं आरोहण पहल का कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो लड़कियों की सुरक्षा के लिए किया गया है आरोहण पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम। अगला देख लेते हैं 6वां उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। तो उत्तर प्रदेश दिवस जो 24 जनवरी को मनाया जाता है, 2023 में ये मनाया गया 24 जनवरी को। और ये जो है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के राज्य के 74वें स्थापना दिवस पर और 6वें जो है कि उत्तर प्रदेश दिवस, यानी जो है कि उत्तर प्रदेश का 74वां स्थापना दिवस है, यानी कि 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया, तो ये 74वां हो जाएगा। और जो उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस है ये जो है कि 6वां दिया है यहाँ पे। तो ये जो है कि 2018 से मनाया जा रहा है 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस, तो ये 6वां हो जाएगा। सांसद खेल महाकुंभ, तो सांसद खेल महाकुंभ के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन जो है कि 18 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका जो है कि दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया, और ये बस्ती जिले में किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है पॉइंट कि इस सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन जो है कि बस्ती जिले में किया गया है। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में प्लेटिनम में जो है कि 7 जनवरी 2023 को योगी आदित्यनाथ जी द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के सचिव जो हैं डॉक्टर रोशन जैकब को डिजिटल इंडिया अवार्ड्स के तहत प्रदेश के माइन मित्रा पोर्टल को प्रदान किया, प्लेटिनम अवार्ड सौंपा है। तो इनको मिला है रोशन जैकब को। आइए देखते हैं अगला पॉइंट क्या दिया गया है। जिला जेल बुलंदशहर, तो जिला जेल बुलंदशहर को जो है कि ये जो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसाई है, इसके द्वारा जो है कि भोजन गुणवत्ता के लिए ईट राइट कैंपस का टैग मिला है। तो ये बुलंदशहर को मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके पहले 2022 में फर्रुखाबाद को भी जो है कि मिला था। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
अगला करंट अफेयर्स दिया गया है कि 6वीं एलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022। तो जो है कि इसमें जो है कि उत्तर प्रदेश के पदक तालिका में 3 पदक कुल मिले हैं और 9वां स्थान हासिल किया है यूपी ने। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि 6वीं एलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो है कि इसमें जो है कि इसका आयोजन भोपाल में किया गया था और जो है कि उत्तर प्रदेश जो है कि 3 पदक जीता है, 9वां स्थान प्राप्त किया है। और क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, तो इसका जो है कि जो क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र बनाए जा रहे हैं तो ये कई जगह पर बनाया जा रहा है, जिसमें यूपी में प्रयागराज में बनाया जाएगा। बाकी जो है कि पटियाला, नागपुर, जो उदयपुर, कोलकाता, दीमापुर में बनाया जा रहा है। तो अपना यूपी का इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि प्रयागराज में बनाया जा रहा है। सानिया मिर्जा, तो ये वो वाली सानिया मिर्जा नहीं है, ये भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट बनने हेतु चुनी जाने वाली देश की पहली मुस्लिम महिला बनी है और ये मिर्जापुर की हैं। तो ये बैडमिंटन खेलने वाली सानिया मिर्जा नहीं है। और उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने हेतु एक समिति का गठन किया गया है। 5 सदस्यीय आयोग बनाया गया है 28 दिसंबर 2022 को और इसके बाद जो है कि सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अवतार सिंह इसके अध्यक्ष होंगे। तो ये समिति के बारे में इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इसके अध्यक्ष कौन होंगे, तो ये अवतार सिंह हो जाएंगे। बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। और बाकी चीज़ें जो है कि इसमें तो बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं लेकिन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोगों को बस सिर्फ जो एग्जाम में पूछा जाएगा सिर्फ उसको जो है कि यहाँ पे देखना है। और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसमें जो है कि टेस्ट सीरीज जो कराई गई है आप लोग उसको भी देख लीजिए और यूपी स्पेशल भी छोटे छोटे वीडियो में रिवीजन कराया गया है, तो आप लोग उसको भी देख लीजिए। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट यहाँ पर दिया गया है। आप लोग एक बार वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को ट्रस्ट बनेगा कि यहाँ पे जो कंटेंट दिया जा रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कम समय में दिया जा रहा है। ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली, तो इसका जो है कि उप मुख्यमंत्री ने ब्रिजेश पाठक ने जो है कि यहाँ पर इसका शुभारंभ किया है 26 दिसंबर 2022 को। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। और आइए देखते हैं हम लोग भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति। तो भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति जो है कि भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का जो है कि इसका 63वां सत्र जो है कि लखनऊ में जो है कि आयोजित किया गया था। तो ये केवल इंपॉर्टेंट हो सकता है कि 18-19 दिसंबर को लखनऊ में इसका आयोजन किया गया। आइए देखते हैं अगला दिया गया कि उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक नीति 2022। तो ये 5 वर्षों के लिए नीति बनी है अगली। तो इसमें जो है कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी लॉजिस्टिक को उसमें उत्पादन को कम करना है, लागत को कम करना है, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अगला दिया है कि एक जिला एक खेल, जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट चलता है, एक जिला एक उत्पाद, उसी तरह तो है कि यूपी में जो है कि एक जिला एक खेल शुरू किया गया है 1 दिसंबर 2022 से। प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने के लिए ये शुरू किया गया है एक जिला एक खेल, और 10 जिले के खेलों को बदला गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कितने जिले के खेलों को बदला गया है, 10 जिलों को, और ये दिसंबर 2022 से शुरू किया गया है एक जिला एक खेल। तो ये बस इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बाकी इसमें ये सारी इतनी चीज़ें जो दी गई हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 हवाई अड्डों को डीजी यात्रा का शुभारंभ, यानी कि जो उत्तर प्रदेश में 3 हवाई अड्डे हैं उनको डीजी यात्रा का शुभारंभ किया गया है। और इसमें जो है कि ये इसका केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली से इसका शुभारंभ किया गया है 1 दिसंबर 2022 को। और इस 3 हवाई अड्डों में एक तो दिल्ली का है, दूसरा वाराणसी का है और तीसरा बेंगलुरु का है। यहाँ पे जो है कि डीजी यात्रा का शुभारंभ किया गया है। तो इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि यूपी में केवल वाराणसी वाले पे इसका शुरू किया गया है, और पहले चरण में 7 हवाई अड्डों पर शुरू की जाएगी, जिसमें 3 पर शुरुआत हो चुकी है, दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु। तो यूपी का वाराणसी इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और मातृ मृत्यु दर के अनुपात के बारे में कुछ डाटा है, तो उसके बारे में हम लोग देख सकते हैं यूपी का। 30 नवंबर 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में मातृ मृत्यु अनुपात जो है कि गिरावट देखी गई है, और उत्तर प्रदेश को एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में शामिल किया गया है, एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में। और इसमें उत्तर प्रदेश में मातृ मृत्यु अनुपात कितना है, 167 है, और दर कितना है तो 14.3% है। तो मातृ मृत्यु अनुपात दर जो है कि 167 है अनुपात, और दर कितना है तो ये 14.3 है। और 31वां रामायण मेला कहाँ का आयोजन किया गया, तो योगी जी के द्वारा किया गया, अयोध्या में किया गया। तो ये हो जाएगा इंपॉर्टेंट, 27 नवंबर 2022 को किया गया।
और इसमें जो है कि इसकी शुरुआत कब की गई थी? रामायण मेले की शुरुआत 1982 में, उस समय जो मुख्यमंत्री थे श्रीपति मिश्र, उनके द्वारा शुरू की गई थी रामायण मेला। तो और देख लेते हैं, प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नरी आयुक्त प्रणाली लागू की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद, तो ये लेटेस्ट है और जो है कि कुल 7 जिलों में की गई है। तो 25 नवंबर 2022 को इसका मंत्रिमंडल द्वारा इसकी घोषणा की गई कि इन 3 नए जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू हो रही है। और इसके जो है कि ये 3 नए जिले ये दिए गए हैं। इसके जो है कि इस पर जो है बनाए गए रचित शर्मा को प्रयागराज, प्रतिंदर सिंह को आगरा और अजय कुमार मिश्रा को गाजियाबाद का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, पहली बार जो है कि यहाँ पर बनाया गया। और कुल कितने जिलों में है? तो कुल 7 जिलों में है। उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से जिले हैं इस समय यूपी में। तो एक पहला हो जाएगा लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर दूसरा हो जाएगा, ये 2020 में यहाँ पर लागू की गई थी ये प्रणाली। और कानपुर 2021 में, वाराणसी 2021 में, गाजियाबाद, आगरा और वाराणसी प्रयागराज, तो ये इन तीनों जिलों में नई अभी लागू की गई है 2022 में। मुख्यमंत्री बुनकर सौर योजना के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो 25 नवंबर 2022 को मंत्रिमंडल द्वारा इसकी स्वीकृति प्रदान की गई है, अगले 5 वर्षों के लिए होगी। और इस योजना का क्रियान्वयन जो कि किया जा रहा है यूपी नेडा कार्यकारी संस्था के द्वारा किया जा रहा है, क्रियान्वयन के लिए इसको किया गया है। और इस योजना में जो है कि पावरलूम बुनकरों को जो है कि 50% शासकीय अनुदान यानी 50% की छूट दी जाएगी, और जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उनको 75% की दी जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इस योजना में मुख्यमंत्री बुनकर सौर योजना में सामान्य लोगों को 50% की छूट है, और ST के लोगों के लिए, SC और ST के लोगों के लिए जो है कि 75% की छूट है। और यहाँ पे जो है कि योजना में कम से कम 10% महिला बुनकरों को सम्मानित किया जाएगा। आइए देखते हैं, यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन जो है कि 27 नवंबर 2022 को योगी जी के द्वारा यूनेस्को इंडिया हैकथॉन का पहले संस्करण का शुभारंभ किया गया। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो 25 नवंबर 2022 को गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। काशी तमिल संगम, तो काशी तमिल संगम के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जरूर पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो 17 नवंबर 2022 को 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2022 तक जो है कि इस कार्यक्रम का आयोजन काशी तमिल संगम आयोजन का वाराणसी में किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इसका उद्घाटन किसने किया था? तो मोदी जी के द्वारा किया गया 19 नवंबर को। और यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुस्तक तिरुक्करल का जो है कि विमोचन किया 13 भाषाओं में। तो ये पुस्तक के बारे में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं हम लोग कौन सा करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट दिया गया है। तो हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को देख रहे हैं इसमें। PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन जो है कि 11-12 नवंबर 2022 को किया गया, वाराणसी में किया गया। PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन, तो वाराणसी में इसका आयोजन किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा बस। और क्यूस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के बारे में कुछ डाटा देख लेते हैं। तो 8 नवंबर 2022 को इसका रैंकिंग जारी की गई, 15वां संस्करण है। और इस उत्तर प्रदेश IIT कानपुर को शीर्ष रैंक 100 में जगह मिली है। और इसका रैंक क्या है? केवल एक ही है इसमें शीर्ष 100 में जगह पाने वाला। तो इसका 66वां जो है कि भारतीय रैंक 6वां हो जाएगा, और जो है कि 66वां एशिया में पूरा हो जाएगा IIT कानपुर। तो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो जारी की गई है, इसमें जो है कि उत्तर प्रदेश का जो है कि कानपुर जो है कि यहाँ पे पहले स्थान पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, और भारत में 6वें स्थान पर है, और एशिया में 66वें पे हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स को देख रहे हैं, तो इस पर फोकस रहेगा कि केवल यूपी करंट अफेयर्स को देख लें। बाकी जो है कि अगले 1 या 2 वीडियो में हम लोग जो है कि पूरे 1 वर्ष के कंप्लीट वीडियो इसी तरह देखेंगे, 5 से 6 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग रिवीजन करने के लिए आप लोगों के लिए बढ़िया है। जिनके पास ये बुक है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि रिवीजन के लिए, और जिनके पास नहीं उनके लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसकी PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग वहां से फिर रिवीजन कर लीजिएगा एक बार। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022, तो उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 को यहाँ स्वीकृति प्रदान की गई है, 5 वर्षों के लिए प्रदान किया गया है। और इसका नीति का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी के द्वारा, यूपी नेडा के द्वारा किया जा रहा है। नोडल एजेंसी बनाई गया है इसको। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। कुल आगामी 5 वर्षों में जो है कि 26-27 तक 22,000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो यही चीज़ें हैं इसमें।
आइए देखते हैं आगे कौन सा दिया गया है इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे दिया गया है, और उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति में जो दिया गया था कि सौर ऊर्जा संयंत्रों के रख रखाव के लिए उनकी देखभाल के 30,000 युवकों को जो है कि ऊर्जा संयंत्रों के अनुरक्षण का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनको सूर्य मित्र नाम दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जा सकता है कि सूर्य मित्र उनको कहा जाएगा, जो 30,000 युवक ऊर्जा संयंत्रों को रख रखाव के लिए नियुक्त किए जाएंगे। आइए देखते हैं, उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति लागू की गई है 23 नवंबर 2022 को। ये 2018 के पर्यटन नीति की जगह होगी, 5 वर्षों के लिए होगी। बाकी सब चीजें उसमें दी गई हैं कि इसमें जो है कि पर्यटन को विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति 2022 लागू की गई है। 8 नवंबर 2022 को इसकी स्वीकृति प्रदान की गई है। तो ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं हो जाएगा इसमें। आइए देखते हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 लागू की गई है। 30 नवंबर को ये लागू की गई है। तो इसमें यही होगा कि निवेश को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार के लिए जो है कि कार्य किए जाएंगे। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि इसमें जो छूट, जो सब्सिडी प्रदान की जाती है उसके बारे में, कि इसके तहत भूमि के क्रय पर जो बुंदेलखंड और पूर्वांचल में जो है कि 100% की सब्सिडी दी जाएगी, और मध्यमांचल और पश्चिमांचल जो है कि गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद को छोड़कर 75%, यानी कि जो मध्य यूपी है और पश्चिमी यूपी, जिसमें से गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद को छोड़कर 75% का स्टाम्प शुल्क जो है कि छूट दी जाएगी। और यहाँ पे जो है कि गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में 50% की स्टाम्प छूट दी जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट हो सकता है कि पूर्वांचल और बुंदेलखंड में 100% छूट है, और पश्चिमी और मध्य यूपी में 75%, और गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में 50% का छूट दिया जाएगा। आइए देखते हैं अगला, तो 7वां भारत जल सप्ताह 1 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गौतम बुद्ध नगर में जो है कि इसका जो है कि उद्घाटन किया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा केवल कि 7वां भारत जल सप्ताह 1 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्वारा द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है कि गौतम बुद्ध नगर में किया। बाकी जो है कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं हो जाएगा। इसमें इस कार्यक्रम में डेनमार्क, सिंगापुर और फिनलैंड भागीदार देश थे। बाकी इसका थीम क्या था, टिकाऊ विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। तो ये थीम था इस बार का। उत्तर प्रदेश डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पादन संवर्धन नीति 2022 लागू की गई है। अगले 5 वर्षों में 5,000 करोड़ के रुपए के पूंजी निवेश का लक्ष्य रखा गया है। तो ये सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट उतनी नहीं हो जाएंगी। अगले 5 वर्षों के लिए ज्यादातर नीतियां जो है कि 5 वर्षों के लिए ही बनाई गई हैं। तो आप लोग ये समझ सकते हैं। योट्टा डाटा सेंटर, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। योट्टा डाटा सेंटर कहाँ पर, योगी जी के द्वारा जो है कि इसमें गौतम बुद्ध नगर में नॉलेज पार्क में, ग्रेटर नोएडा में इसका डाटा सेंटर का लोकार्पण किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है, तो हीरानंदानी ग्रुप के द्वारा बनाया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एशिया की पहली पैथोजेन रिडक्शन मशीन, तो ये जो है कि 27 अक्टूबर 2022 को जो है कि योगी जी के द्वारा, जो लखनऊ में स्थित है किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, तो यहाँ पर जो है कि इसका जो है कि एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन लगाई गई है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दीपोत्सव 2022, ये 6वां था जो अयोध्या में दीपोत्सव होता है 23 अक्टूबर 2022 के को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा राम की पैड़ी अयोध्या में जो है कि दीपोत्सव का जो है कि आयोजन किया गया है यहाँ पे। तो 15.76 लाख दीप प्रज्वलित किए गए, यानी 15,76,000 दीप प्रज्वलित किए गए। तो ये रिकॉर्ड है एक, ये पूछा जा सकता है। और सितंबर 2022 में अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का भी उद्घाटन हुआ था। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला दिया है कि देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य, तो देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य यूपी में खोला गया है 19 अक्टूबर 2022 को, जो है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रानीपुर बाघ अभ्यारण्य। तो इसका नाम है रानीपुर टाइगर रिजर्व, और ये जो है कि चित्रकूट जिले में है रानीपुर टाइगर रिजर्व, और 53वां होगा यह पूरे भारत का। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है कि ये पन्ना टाइगर रिजर्व के पास में पड़ता है। तो इन दोनों के करीब करीब हैं ये, जो बाघों की आवाजाही के लिए एक गलियारा है, यानी कि दोनों कनेक्टेड रहेंगे एक दूसरे से। तो रानीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि इसमें जो है कि संपूर्ण क्षेत्र 529.36 वर्ग किलोमीटर है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इसमें उत्तर प्रदेश में बाघ अभ्यारण्य कुल 4 हो जाएंगे रानीपुर बन जाने के बाद। तो यहाँ पे दिया गया है दुधवा और
अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो जिम कॉर्बेट का बफर जोन है, और पीलीभीत टाइगर रिजर्व और रानीपुर, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये दुधवा हो जाएगा लखीमपुर खीरी में, और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व हो जाएगा बिजनौर वाले क्षेत्र में, और पीलीभीत में है, रानीपुर चित्रकूट में हो जाएगा। यूपी लेक्स 2022, तो उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर 2022 को योगी जी के द्वारा ललित कला अकादमी लखनऊ में 12वीं उत्तर प्रदेश डाक टिकट प्रदर्शनी यूपी लेक्स का उद्घाटन किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इसका उद्घाटन लखनऊ में किया गया योगी जी के द्वारा, तो यही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के द्वारा प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासकार प्रोफेसर बारबरा मेटकाप को प्रदान किया गया सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार। आइए देख लेते हैं अगला पॉइंट। तो अगला दिया गया है कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 के बारे में कहा जा रहा है कि 14 अक्टूबर 2022 को 7वें वार्षिक संस्करण का इसका जो है कि प्रकाशन किया गया, और उत्तर प्रदेश को बड़े राज्यों की श्रेणी में रखा गया है और इसको 12वां स्थान मिला है। तो उत्तर प्रदेश को 12वां स्थान मिला है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा केवल। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट देख लेते हैं कौन सा दिया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इससे एक मोटिवेशन मिलता है डेडिकेशन के साथ काम करने का। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। अगला दिया है कि लीड्स 2022 के बारे में। 13 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय लीड्स ने सर्वेक्षण रिपोर्ट 4वें संस्करण का जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश को स्थल रुद्ध लैंडलॉक जो है कि राज्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और उत्तर प्रदेश को अचीवर श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। और उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2022 के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि 13 अक्टूबर को ये लाई गई है, तो इसके बारे में उतना इम्पोर्टेंट नहीं हो जाएगा। इसमें यही इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रिक वाहनों पर है, उसमें इलेक्ट्रिक वाहनों पे उत्तर प्रदेश में पहले 3 वर्षों में 100% रोड टैक्स छूट दिया जाएगा। तो शुल्क प्रदान की जाएगी 100% की, जो है कि 3 वर्षों के लिए। तो इलेक्ट्रिक वाहनों पर केवल ये उपलब्ध होगी, बाकी यहाँ पे कुछ बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आइए देखते हैं हम लोग अगला पॉइंट। उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं परिधान नीति 2022 लाई गई है। 13 अक्टूबर 2022 को ये लाई गई थी। तो इस नीति के तहत जो है कि वस्त्र एवं परिधान इकाइयों को प्लांट मशीनरी की खरीद पर 25% का जो है कि सब्सिडी प्रदान की जाएगी। मशीनरी की खरीद के लिए जो है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई भी वस्त्र उद्योग स्थापित करना चाहता है तो उसको 25% की छूट प्रदान की जाएगी, और पूंजीगत सब्सिडी की अधिकतम सीमा 100 करोड़ रुपए होगी, यानी कि 25% और अधिकतम 100 करोड़, इससे अधिक नहीं दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट 2 चीज हो जाएगा केवल। उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 के बारे में देख लेते हैं। सितंबर 2022 में लाई गई है, 5 वर्षों के लिए होगी। इस नीति के तहत कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन पर 75 लाख रुपए प्रति टन की दर से 20 करोड़ रुपए का सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, केवल 2 चीजें। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम हाईलाइट करते जा रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, केवल यही एग्जाम में पूछा भी जाएगा। आप लोग देखिएगा पेपर जब भी आएगा आप लोगों के सामने, तो ये जो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसी में से क्वेश्चन जरूर आ जाएंगे आप लोगों पे। मर्यादा मूर्ति, तो ये मर्यादा मूर्ति जो है कि स्टैचू ऑफ डिग्निटी, इसका अनावरण कहाँ पर किया गया है और ये किसकी है? तो स्वामी रामानुजाचार्य की है प्रतिमा ये। तो स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, इसका जो है कि उद्घाटन अयोध्या में किया गया है योगी जी के द्वारा। तो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएगी। 12 अक्टूबर को किया गया है। मुलायम सिंह यादव, तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। 10 अक्टूबर को इनका निधन हो गया 2022 में, और वर्तमान में ये मैनपुरी लोकसभा के सदस्य थे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 1992 में इन्होंने सपा पार्टी की स्थापना करी थी, और 3 बार जो है कि 1989, 91, 93, 95, 2003 से 7 तक जो है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। तो कुल 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इनको पद्म विभूषण इस बार प्रदान किया गया है। 36वें राष्ट्रीय खेल के बारे में देख लेते हैं हम लोग, जो गुजरात में इसका आयोजन किया गया था। तो उत्तर प्रदेश ने जो है कि कुल 56 पदक जीते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा केवल कि इसमें कुल 56 पदक जीते हैं, जिसमें स्वर्ण जो है कि 20, रजत 18 और कांस्य भी 18 है। तो इसका आयोजन जो है कि 36वां राष्ट्रीय खेल था यह। और जो है कि यहाँ पे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के राम बाबू एथलीट ने 35 किलोमीटर
पैदल चाल में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कि राम बाबू ने इसमें बनाया था। बाकी चीज़ें इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां जो है कि वार्षिक अधिवेशन कहाँ पर किया गया, तो ये लखनऊ में किया गया है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इसका जो है कि 81वां जो है कि संस्करण जो है कि लखनऊ में किया गया। मिशन निरामया, तो मिशन निरामया क्या है, तो SGPGI लखनऊ में जो है कि कन्वेंशन सेंटर में इस मिशन का शुभारंभ किया गया है। लखनऊ से इसका उद्घाटन किया गया है। तो इसमें राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत और पैरामेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता में बदलाव लाने के लिए यह मिशन शुरू किया गया है, यानी कि स्वास्थ्य में सुधार के लिए किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के बारे में इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसमें से पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स। तो आइए देखते हैं। तो ये 2 अक्टूबर को स्वच्छ सर्वेक्षण को स्वच्छ भारत दिवस के अवसर पर इसको प्रकाशित किया गया है। सर्वेक्षण पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा पूर्ण किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है सर्वेक्षण, तो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा किया गया है। मोबाइल ऐप एवं वेब पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक भागीदारी करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, यानी कि उत्तर प्रदेश मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक भागीदारी स्वच्छता सर्वेक्षण में किया है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और इसको जो है कि उत्तर प्रदेश को जो है कि 18वां स्थान मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि पूरे भारत में उत्तर प्रदेश को स्वच्छता सर्वेक्षण में 18वां स्थान मिला है। और इसमें 2 प्रकार के सर्वेक्षण है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी के बारे में, तो ये भी 1 अक्टूबर को राष्ट्रपति के द्वारा जो है कि जारी किया गया। तो इसमें 1 से 10 लाख जनसंख्या में जो 1 से 10 लाख जनसंख्या में जो है कि नोएडा को 5वां स्थान मिला है भारत में। और 10 लाख से अधिक वाले में, यानी कि 10 लाख से अधिक वाले में जो है कि कुल 4 शहरों को स्थान प्राप्त हुआ है। यूपी के कुल 20 शहरों में यूपी के 4 शहर हैं। तो गाजियाबाद 12वें स्थान पर है, यानी कि यूपी में पहले पर हो जाएगा। और मेरठ 15वें पे, और प्रयागराज 16वें पे, और लखनऊ 17वें पे, यानी कि यूपी में फर्स्ट पर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शीर्ष शहरों में गाजियाबाद हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे। और गंगा नगरों में 1 लाख से कम जनसंख्या में, यानी गंगा के किनारे जो नगर हैं 1 लाख से कम जनसंख्या में, इसमें नंबर 1 पे बिजनौर हो जाएगा, पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और 1 लाख से अधिक वाले में वाराणसी हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के कुल 7 नगर हैं जिसमें वाराणसी पहले पर हो जाएगा। बाकी 20 स्वच्छ छावनी जो हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये वाराणसी छावनी को 15वां स्थान मिला है, यानी कि पहले स्थान पर है यूपी में वाराणसी छावनी। और 100 स्थानीय शहरी निकायों में से अधिक श्रेणी में जो है कि उत्तर प्रदेश को 10वां स्थान मिला है, यानी कि शहरी निकायों में जो है कि पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का 10वां स्थान है अधिक श्रेणी वाले में। और प्रेरक दौड़ सम्मान जो है कि इसमें जो है कि गोल्ड मिला है उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर को। तो प्रेरक दौड़ सम्मान में उत्तर प्रदेश को गोल्ड मिला है, इसमें गौतम बुद्ध नगर को। ये देखते हैं आगे। तो और जबकि मेरठ और सहारनपुर को 1 स्टार प्रमाण पत्र मिला है। तो 1 स्टार प्रमाण पत्र किसको मिला है, तो मेरठ और सहारनपुर और मेरठ को मिला है। भारत पर्यटन सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 के बारे में देख लेते हैं। 27 अक्टूबर जो है कि पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 अक्टूबर को। तो उसी दिन जो है कि इसका जो है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा जो है कि पर्यटन सांख्यिकी नामक रिपोर्ट जारी की गई है। और घरेलू पर्यटकों के लिए 2021 में 5 सर्वाधिक पसंदीदा स्थलों में उत्तर प्रदेश का जो है कि ताजमहल और आगरा का किला शामिल है। यानी कि जो घरेलू पर्यटक हैं उसमें जो सर्वाधिक 5 पसंदीदा स्थल थे उसमें यूपी का जो है कि ताजमहल और आगरा का किला, ये दोनों शामिल है। देखते हैं। और जो है कि पर्यटकों को में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 4.24 विदेशी पर्यटक आए हैं। और उत्तर प्रदेश में जो है घरेलू पर्यटक 16.19% आए हैं। यानी कि जितने भी पर्यटक आए हैं भारत में विदेशी, उसमें से 4.24% यूपी में आए हैं और घरेलू पर्यटकों में 16.19% है। राज्य परिवर्तन आयोग बनाया गया है यूपी में। जो जैसे योजना आयोग था तो उसी तरह राज्य योजना आयोग भी था, तो उसके स्थान पर राज्य परिवर्तन आयोग बनाया गया। 27 सितंबर को इसको मंत्रिमंडल ने नवीन संस्था के रूप में इसकी घोषणा की है, स्वीकृति प्रदान की है। और इसके अध्यक्ष कौन होंगे, तो ये जो है कि मुख्यमंत्री होंगे इसके अध्यक्ष। और जैसे ये योजना आयोग काम करता था राज्य योजना आयोग, उसी प्रकार ये भी काम करेगा। उल्लेखनीय कि उत्तर प्रदेश राज्य योजना आयोग की स्थापना 24 अगस्त 1972 को की गई थी। आइए देखते हैं।
उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग प्रोत्साहन नीति, यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति लागू की गई है 27 सितंबर 2022 को। और ये जो है कि इसमें उद्यमों को पूंजीगत सब्सिडी के रूप में 10% से 25% तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी और बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्र में जो है कि सब्सिडी जो है कि प्रदान की जाएगी। तो इसमें दिया जा रहा है कि बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्र में जो सूक्ष्म उद्योग हैं उनके लिए 25%, लघु के लिए 20% और मध्यम इकाइयों के लिए 15% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। और जो पश्चिमी और मध्य यूपी है उसमें यही जो क्रम होगा, तो सूक्ष्म के लिए 20% और जो है कि यहाँ पे 15% लघु के लिए और 10% जो है कि मध्यम के लिए। बाकी ST SC महिला उद्यमियों के लिए 2% अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जाएगी। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। तो अगला देख लेते हैं कौन सा दिया गया है। अगला दिया गया है कि नेशनल अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन 23-24 सितंबर 2022 को लखनऊ में किया गया। तो ये बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि इसका जो है कि आयोजन लखनऊ में किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता उत्तर प्रदेश में संशोधन किया गया है। जो दंड प्रक्रिया है 2022 में इसमें संशोधन, नई नीति लाई गई है। तो यहाँ पे जो है कि 2022 में इसको नया नीति लाया गया है। तो ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं। आइए देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा सिर्फ हम लोग उसी पर डिस्कस करेंगे। अगला दिया है कि नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2020 के बारे में देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। तो 2022 में 22 सितंबर को इसको जारी किया गया है। असंशोधित जन्म दर यूपी का जो है कि कुल कितना है, तो 25.1% है। 25.1% है, जिसमें ग्रामीण 26.1 है, शहरी जो है कि 22.1 है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि असंशोधित जन्म दर जो है CBR यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें कुल जो है कि 25.1 है और ग्रामीण में 26.1 है, शहरी में 22.1 है। और असंशोधित मृत्यु दर जो है कि CDR जो डेथ रेट क्या है, तो कुल जो है कि 6.5 है और ग्रामीण में 6.8 है और जो है कि शहरी में 5.4 है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसको आप लोग नोट कर लेंगे। नहीं तो वहाँ पे मैं PDF डाल दूंगा, वहाँ से रिवीजन कर लीजिएगा। एक बार वीडियो को आप लोग पूरा देख लीजिए, तभी चीजें जो है कि अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। वैसे PDF देखने से केवल समझ में नहीं आएगा। और इसमें जो है कि 5 वर्ष से कम उम्र के शिशुओं की मृत्यु दर जो है कि कुल जो है कि 43 है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 5 वर्ष से कम उम्र के शिशुओं की मृत्यु दर कुल जो है कि 43 है। इसके साथ ही राज्य में जन्म के समय लिंगानुपात तो 905 है, यानी जन्म के समय लिंगानुपात 905 है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा 5-6 जो दिया गया है यहाँ पे। और राष्ट्रीय पोषण माह जो है 2022 में 16 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय योगी जी के द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह का कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए ECCE आधारित बाल पिटारा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो बाल पिटारा जो है कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए है, उनको सिखाने के लिए। तो यहाँ पे मोबाइल ऐप ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बाल पिटारा क्या है। बाकी जो है कि आइए देख लेते हैं आगे दिया गया है कि यहाँ पे थोड़ा ऊपर कुछ छूट रहा है। उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर संयंत्र। तो उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर संयंत्र, इसका जो है कि 15 सितंबर 2022 को औरैया जिले के दिबियापुर में जो है कि इसका NTPC के द्वारा स्थापित किया गया है 20 मेगावाट का। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये कहाँ पर किया गया है, उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर संयंत्र। तो ये औरैया जिले में औरैया जिले के दिबियापुर में NTPC के द्वारा 20 मेगावाट का है ये। IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022, तो इसका आयोजन जो है कि गौतम बुद्ध नगर जिले में किया गया है। स्थित एक्सपो मार्ट IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला। तो इसमें अगला दिया है कि 75वीं सीनियर नेशनल एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के बारे में दिया गया है। इसका आयोजन असम में किया गया था और उत्तर प्रदेश में कुल 4 पदक जीते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा और 9वां स्थान हासिल किया था। तो 75वीं सीनियर नेशनल एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में इसका आयोजन जो है कि असम में किया गया और उत्तर प्रदेश में कुल 4 पदक जीते और 9वां स्थान हासिल किया है पूरे भारत में। आगे दिया है कि यहाँ पे चुनार लॉजिस्टिक पार्क, तो चुनार लॉजिस्टिक पार्क 5 सितंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री जो है कि अनुप्रिया पटेल ने चुनार मिर्जापुर में इस पार्क की उद्घाटना जो है कि आधारशिला रखी है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ये 5 सितंबर को जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, उसी दिन द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शिक्षक दिवस पर उत्तर प्रदेश के
देवरिया जिले के जो है कि सलमान खुर्शीद को जो है कि देवरिया जिले के हैं ये शिक्षक खुर्शीद अहमद, तो इनको जो है कि शिक्षक पुरस्कार 2022 दिया गया है। और जो है कि कुल भारत में 46 शिक्षकों को दिया गया था, जिसमें से यूपी के केवल एकमात्र ये थे शिक्षक खुर्शीद अहमद थे, देवरिया जिले के हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, तो भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 2022 के बारे में देख लेते हैं। तो ये जो है कि रजा फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, अगस्त 2022 में दिया गया। प्रयागराज के जो है कि सौम्य मालवीय को दिया गया है भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें अगर करंट अफेयर्स से देखा जाए तो लास्ट के 6 महीने के ही ज़्यादा करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, लास्ट 6 महीने के। अगर आप लोग जनवरी दिसंबर से अगर करंट अफेयर्स अच्छे से कर लेते हैं तो ये जो है कि ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोगों के सॉल्व हो जाएंगे। अगर 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स में आता है तो 25 प्लस क्वेश्चन जो है कि दिसंबर के बाद सही होंगे। तो इधर जो कि पीछे के जो 1 वर्ष के करंट अफेयर्स है उस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगला रवि किशन शुक्ला जो है कि जो रवि किशन एक्टर हैं, उनको जो है कि 30 अगस्त 2022 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के ने भारत सरकार ने अभिनेता रवि किशन को जो है कि राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्षय रोग कार्यक्रम का उन्मूलन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रवि किशन को, और ये वर्तमान में गोरखपुर लोकसभा के सदस्य हैं। अगला देख लेते हैं, NMCG उत्तर प्रदेश जल निगम एवं BPL के मध्य समझौता किया गया है। तो NMCG और उत्तर प्रदेश जल निगम और BPL के मध्य समझौता किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। उत्तर प्रदेश रक्षा एवं एरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2018 में संशोधन किया गया है और ये 2022 नीति लाई गई है। उत्तर प्रदेश रक्षा एरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति तो 2022 लाई गई है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, अगर होती है तो हम लोग देख लेते हैं। और उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड की जो है कि इसको भी लखनऊ में जो है कि इसका जो है कि अध्यक्ष होंगे, ये मुख्यालय इसका लखनऊ में होगा। उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड, इसकी स्थापना की गई है 16 अगस्त 2022 को, और इसके मुख्यमंत्री अध्यक्ष होंगे और जो है कि मुख्यालय लखनऊ में होगा। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुकरेल नाइट सफारी पार्क, तो ये चर्चा में रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कुकरेल नाइट सफारी पार्क जो है कि मंत्रिमंडल ने इसकी घोषणा की है, ये लखनऊ में है जो है कि नाइट सफारी पार्क की स्थापना की गई है, प्रस्ताव को मंजूरी मिली है 16 अगस्त 2022 को। रूपल चौधरी तो उत्तर प्रदेश की एथलीट हैं, विश्व अंडर 20 एथलीट चैंपियनशिप में एक संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो रूपल चौधरी हैं ये जो है कि विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इसका कोलंबिया में इसका आयोजन किया गया था, 400 मीटर की दौड़ में ये जो है कि पदक जीती हैं। आइए देखते हैं आगे, इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तो 8 अगस्त 2022 को चंदौली में जो है कि इसका जो है कि शिलान्यास किया गया है, तो चंदौली इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की जो है कि स्थापना जो है कि की गई है चंदौली में। फ्लिपकार्ट और वाराणसी जिला प्रशासन के मध्य समझौता किया गया है, तो वाराणसी जिला प्रशासन ने फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अन्नू रानी तो ये कौन है, तो 7 अगस्त 2022 को बर्मिंघम इंग्लैंड में जो है कि आयोजित राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ था, तो ये राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कहाँ पर हुआ है, बर्मिंघम में इंग्लैंड में। तो अन्नू रानी जो है कि मेरठ की हैं, बहादुरपुर गांव की रहने वाली भाला फेंक खिलाड़ी हैं, यानी कि मेरठ की बहादुरपुर गांव की हैं ये भाला फेंक खिलाड़ी। अन्नू रानी ने भाला फेंक स्पर्धा में जो है कि 60 मीटर में दूरी में कांस्य पदक जीता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने डेलाइट इंडिया के मध्य समझौता किया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। डेलाइट इंडिया के मध्य समझौता किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, और जो 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य है यूपी का कि अगले 5 वर्षों में 1 ट्रिलियन का डॉलर बनाया जाएगा, इकोनॉमी बनाया जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। गगन कुमार पासवान तो ये गौतम बुद्ध नगर में तैनात पुलिस कांस्टेबल हैं, तो इनको जो है कि नीदरलैंड के रॉटरडम में आयोजित विश्व पुलिस एवं फायर गेम्स में कांस्य पदक जीता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, भारत नवाचार सूचकांक 2022 के बारे में दिया गया है, तो ये जितने पीछे की हम लोग करंट अफेयर्स जाएंगे उसमें उतने इंपॉर्टेंट नहीं हो जाएंगे, क्योंकि ये 1 साल होने को है, तो यहाँ पे जो लेटेस्ट के करंट अफेयर्स हैं उस पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो 21 जुलाई 2022 को इसका तीसरा संस्करण जो है कि जारी किया गया है, उत्तर प्रदेश के बड़े राज्यों की श्रेणी में रखा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा केवल।
और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो 16 जुलाई 2022 को मोदी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से जो है कि उरई तहसील कथरी गांव से जो है कि इसका उद्घाटन किया गया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसकी कुल लंबाई पूछी जा सकती है कि इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 296 किलोमीटर है। तो यहाँ पे दिया गया 296.07 किलोमीटर है और ये 4 लेन का है। इसको 6 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। अभी वर्तमान में 4 लेन है और इसको 6 लेन तक बढ़ाया जा सकता है और 14,850 करोड़ रुपए की लागत से ये बनाया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ये पूछा जा सकता है कि ये किस किस जिलों से होकर गुजरेगा, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये जो है कि यह एक्सप्रेसवे 7 जिलों से होकर गुजरेगा कुल, जिसमें चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजरेगा। तो कुल 7 जिलों से होकर गुजरेगा और जो है कि ये चित्रकूट से लेकर इटावा तक 7 जिलों से, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो NIRF रैंकिंग, इंडिया रैंकिंग 2022 जारी की गई है। तो NIRF, तो 15 जुलाई 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने NIRF रैंकिंग जारी की गई है। जो संस्थान होते हैं एजुकेशन वाले, उसकी रैंकिंग जारी की जाती है। तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें जो है कि उच्च संस्थानों में उत्तर प्रदेश के जो है कि IIT कानपुर को 5वां स्थान मिला है पूरे भारत में और उत्तर प्रदेश में पहला हो जाएगा ये। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा केवल। उत्तर प्रदेश में आम महोत्सव, इसका आयोजन लखनऊ में जुलाई में किया गया था। तो ये बस इतनी ही चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। और जो NFSA के लिए राज्य रैंकिंग जारी की गई थी 5 जुलाई 2022 को, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग जो जारी किया गया था, जिसमें उड़ीसा पहले स्थान पर था और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर था। तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो NFSA है, इसमें उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर था। भारतीय विमानन पत्तन प्राधिकरण AAI उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मध्य समझौता किया गया है। तो भारतीय विमानन पत्तन प्राधिकरण के मध्य उत्तर प्रदेश सरकार ने समझौता किया है। तो ये बस इंपॉर्टेंट उतना नहीं है इसमें। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर डेस्क कहाँ पर बनाया गया है, तो ये लखनऊ में बनाया गया है, कमिश्नरेट कैसरबाग कोतवाली में, लखनऊ। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर डेस्क बनाया गया है लखनऊ में, कैसरबाग जो कोतवाली है वहाँ पे। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के बारे में देख लेते हैं। तो 8 जून 2022 को जारी किया गया, उसका 19वां संस्करण है और IIT कानपुर को जो है कि इसमें जो है कि स्थान मिला है। कितना मिला है, तो 277वां स्थान मिला है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा 2022 में IIT कानपुर को। और संत कबीर अकादमी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर खोला गया है, तो ये संत कबीर नगर मगहर में खोला गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, जून का दिया गया है करंट अफेयर्स। और राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 के बारे में 7 जून को द्वारा के इसका 4था संस्करण जारी किया गया विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के, यानी 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जारी किया जाता है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश को जो है कि बड़े राज्यों की श्रेणी में रखा गया है और इसको 8वां स्थान प्राप्त हुआ है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। आइए देखते हैं। तो अगला दिया है कि दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि, तो इसके बारे में जून में इसका जो है कि भूजल के लिए, भराव के लिए, सुधार के लिए जारी किया गया था। 38वीं राष्ट्रीय पुलिस प्रशिक्षण संगोष्ठी, तो जो है कि 38वीं राष्ट्रीय पुलिस इसका आयोजन जो है कि गाजियाबाद में किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा 2-3 जून को। और मैडम तुसाद संग्रहालय जो है कि इसका जो है कि संग्रहालय का उद्घाटन जो है कि नोएडा में किया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग देख लेते हैं। पटवाई देश में पहला अमृत सरोवर जो कि रामपुर में जो है कि रामपुर में है पहला अमृत सरोवर। राम जी कौन सी पंचायत है, पटवाई पंचायत है, ग्राम पंचायत को अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया, तो पहला हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग कुल 1 वर्ष के जो है कि यूपी के करंट अफेयर्स को डिटेल में देखा है। तो इसमें से अगर कोई भी यूपी का करंट अफेयर्स आता है तो इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग जो है कि इसको एक बार वीडियो को देख लीजिए और टेलीग्राम से PDF डाउनलोड करके रिवीजन कर लीजिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। कल या परसों में जो है कि कंप्लीट वीडियो आएगा उत्तर प्रदेश PCS के लिए, जो दृष्टि की बुक है उसका कंप्लीट वीडियो होगा। 1 या 2 वीडियो में पूरा कंप्लीट करंट अफेयर्स 1 साल का करा दिया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।